अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए फ्रूट चाट की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि आपको कौन सी ऐसी टिप फॉलो करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपका फ्रूट चाट अगर पूरा दिन भी पड़ा रहे तो फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। आप आगे चल के देखेंगे कि मैंने इस फ्रूट को तैयार करने के लिए किसी भी किस्म का फ्रेश जूस या फिर योगर्ट या क्रीम वगैरह भी ऐड नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक भी देख सकते हैं ये किस कदर परफेक्ट और ज़बरदस्त लग रहा है। और यकीन करें, जब आप भी मेरी इस छोटी सी टिप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी फ्रूट चाट कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी सुपर डिलीशियस और बहुत ही आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट चाट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 अदद फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। आजकल सीज़न के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेश फ्रूट आया है, तो आप सब ने भी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर में बनाकर इंजॉय करना है। चलिए सबसे पहले आपने एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करते हुए अनार के टॉप को अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपको अनार की साइड्स उभरी हुई कुछ नजर आएंगी, उस साइड्स के ऊपर ही आपने डीप कट्स लगा लेने हैं। अब दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा प्रेशर देकर अनार को आपने स्प्लिट ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप छुरी या फिर चम्मच की बैक साइड का इस्तेमाल करते हुए अनार में से तमाम दाने निकाल लें, और इस प्रोसेस को करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। कुछ इस तरह से मैंने एक स्लाइस में से तमाम दाने निकाल लिए हैं। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं बाकी के भी अनार में से तमाम दाने निकाल लूंगी। ये देखिए, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से अनार में से तमाम दाने निकाल लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट फ्रूट है हमारे पास ग्रेप्स, और इन्हें मैं बंचेस से अलग कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें छुरी की मदद से दरमियान में से कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें एज इट इज ही रहने दूंगी क्योंकि इनका साइज स्मॉल है और ये इसी तरह से अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट फ्रूट मेरे पास अमरूद है। अमरूद के आपने टॉप और बॉटम को रिमूव कर लेने के बाद इसे स्लाइसिस की फॉर्म में कट कर लेना है। मुझे अमरूद के सीड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इन्हें छुरी की मदद से डिस्कार्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो अमरूद को इसके सीड्स के साथ भी डाइस फॉर्म में कट कर सकते हैं। तो अब मैं हर एक स्लाइस को इस तरह से डाइस की फॉर्म में कट कर लेने के बाद इसे एक ट्रे में शामिल कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट फ्रूट मेरे पास एप्पल्स हैं। मैंने इस रेसिपी के लिए 3 अदद एप्पल्स का इस्तेमाल किया है, जिन्हें मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लेने के बाद इन्हें डाइस फॉर्म में कट कर लिया है। ये देखिए, एप्पल्स को हमने इस तरह से कट कर लेने के बाद इसे भी मैं बाकी के फ्रूट्स के साथ ही ऐड कर रही हूँ। और आखिर में हम कट करेंगे अपने बनानास। यहाँ पर मैंने 4 अदद बनानास को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है, और बनानास को आप स्लाइस फॉर्म में कट कर लें। चलिए अब बारी आती है उन तमाम सीक्रेट टिप्स को बताने की जिनको फॉलो करने से आपका फ्रूट चाट कभी भी जल्दी ऑक्सीडाइज या फिर काला नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली और मेन टिप ये है कि आप जो भी फ्रूट का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो बहुत ही साफ़ सुथरे और नीट हों, यानी कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी हल्का फुल्का दाग मौजूद ना हो। अगर आपको कहीं पर भी केले या सेब के ऊपर दाग नज़र आए तो आप उसे छुरी की मदद से निकाल लें। अमूमन केले और सेब से ही फ्रूट चाट के अंदर बहुत ही जल्दी ब्राउनिश सा कलर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों फ्रूट्स बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं। तो आपने हमेशा साफ़ सुथरे और नीट और क्लीन फ्रेश फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पर केले और सेब का। यहाँ पे मैंने तमाम फ्रेश फ्रूट्स को एक सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब बारी है इनके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करने की। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। चीनी चली जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, और मैंने थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर लिया है, जिससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। टिप नंबर 2 ये है कि स्पाइसेस को शामिल कर लेने के बाद आपने कभी भी फ्रूट चाट की मिक्सिंग नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ आपने उस सूरत में मिक्सिंग करनी है जब आपने इस फ्रूट चाट को सर्व करना हो। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट पर गलती से भी फ्रूट चाट को ओवर मिक्स कर लिया या फिर हल्का सा भी मिक्स कर लिया और आपकी सर्विंग पे काफ़ी टाइम पड़ा है, तो फिर आप देखिएगा कि ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो कि खाने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही देखने में। टिप नंबर 3 ये है कि आपने कभी भी स्पाइसेस को एक ही जगह पे शामिल नहीं करना। जब भी आप फ्रूट चाट के अंदर स्पाइसेस को ऐड करें तो आपने हमेशा स्प्रेड करके ही शामिल करना है। तो अब आप इस पॉइंट पर चाहें तो फ्रूट चाट को कवर करके काउंटर टॉप पर ही रहने दें। अगर आप इसे 6 से 7 घंटे भी रखते हैं तो इंशाल्लाह यकीन रखें तब भी ये फ्रूट चाट कभी भी ख़राब नहीं होगा। फ्रूट चाट को आपने मिक्स सिर्फ उसी सूरत में करना है जब सर्विंग में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट रहते हों। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ्रूट चाट कभी भी जल्दी ऑक्सीडाइज या फिर काली नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको लेमन जूस, दही या फिर क्रीम वगैरह भी शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
बगैर क्रीम और दही के भी आप इस तरह से काफ़ी सिंपल और ज़बरदस्त सी चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मिक्सिंग के बाद अब मैं इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रूट ऐड करने लगी हूँ जो कि आमलोक है। बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आमलोक का इस्तेमाल किया है और जिसे मैंने 8 पीसेज में कट कर लेने के बाद इसे इस तरह से सेट कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक भी देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और रिफ्रेशिंग लग रहा है। चलिए अब आप सबने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में बनाकर ट्राई करना है और कमेंट्स में भी मुझे आप सब अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।